सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने स्टडी शॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप स्टडी शॉट पर नए हैं तो स्टडी शॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको डेली तौर पे यहां पे करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, MrSarkariJob.com आपकी अपनी वेबसाइट पर करंट अफेयर्स आज के जो है अपडेट हो चुके हैं, तो उसी पर चर्चा कर लेते हैं। आज का पहला करंट अफेयर जो बन रहा है कि हाल ही में आयुर्वेदा दिवस कब मनाया गया। तो मैंने दोस्तों ऐसा नहीं लिखा कि हाल ही में आयुर्वेदा दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि हर साल ये चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कि आयुर्वेदा दिवस होता क्या है। आयुर्वेदा दिवस दोस्तों मनाया जाता है हर साल धनतेरस वाले दिन, धन्वंतरी जयंती भी बोल देते हैं उसको, धनतेरस वाले दिन मनाया जाता है। इस बार 13 नवंबर को मनाया गया था और ये अभी तक का 5वां आयुर्वेदा दिवस है, और जो कि इस बार 13 नवंबर को मनाया गया। और इस बार की आयुर्वेदा दिवस की जो थीम है वो है आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। तो ये थी इसकी थीम और ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो जहाँ जहाँ भी आयुर्वेदा को चाहने वाले लोग हैं तो वहाँ वहाँ ये ज़रूर सेलिब्रेट किया जाता है। तो 13 नवंबर का दिन था आयुर्वेदा दिवस, हमेशा धनतेरस के दिन मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सेना की बहादुरी के कारनामों पर हाल ही में एक बुक प्रकाशित हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम सिर्फ वही क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर लेकर के आते हैं जो आपके आने वाले होते हैं, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिन भर बनते हैं। तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है जो आपके आने वाले हैं, जो स्टैटिक होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम छांट करके लाते हैं आपके लिए। भारतीय सेना की बहादुरी के कारनामों पर हाल ही में प्रकाशित हुई किताब का क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये पहले किताब पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इन दिनों बनते हैं। तो रचना बिष्ट रावत ने ये बुक लिखी है। रचना बिष्ट रावत इनकी राइटर है और इसमें जितनी भी आर्मी की सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं हमारी, वो स्टोरीज़ को और उनके बहादुरी के कारनामों को क्या किया, कलेक्ट किया गया है और इस बुक को नाम दिया गया दोस्तों इनसोमेनिया आर्मी स्टोरीज़। तो ये रहेगा आपका सही आंसर। तो इसकी जो रचनाकार है, लेखक हैं रचना बिष्ट रावत, ये इनका नाम है। तो पेंगुइन पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित की जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि थोड़ा सा हमारे पड़ोसी मुल्क से, कि हाल ही में किसको म्यांमार की नई राष्ट्रपति चुना गया है। तो म्यांमार की नई राष्ट्रपति दोस्तों चुना गया है, वो है विन माइंट को दूसरी बार लगातार ये चुना गया है। पहली बार भी यही थी, अभी दूसरी बार के लिए इन्होंने जो है प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है लड़ा था और इनको जीत हासिल हुई। तो म्यांमार आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क, तो इसकी राष्ट्रपति बन गई हैं विन माइंट और करेंसी वहाँ की आपको पता है म्यांमार क्यात। तो ये बात थी इसके अंदर दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका, देश के नागरिकों में आर्थिक समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए आरबीआई ने किस प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसका विश्लेषण हाल ही में हो रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस कैंपेन का नाम, इस अभियान का नाम है दोस्तों आरबीआई कहता है। तो आरबीआई कहता है, ये कैंपेन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये 14 लैंग्वेज के अंदर आरबीआई ने क्या किया था, ये अभियान लॉन्च किया था। तो इसका उद्देश्य क्या था अभियान लॉन्च करने का, कि बैंकिंग सेक्टर के प्रति और फाइनेंशियल सेक्टर के प्रति जितनी भी गुड प्रैक्टिसेस हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छी क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये कैंपेन, ये जो अभियान चलाया गया था आरबीआई के द्वारा, आरबीआई कहता है नाम से। तो इसमें काफ़ी सारे सोशल प्लेटफॉर्म और बैनर्स वगैरह और न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, होर्डिंग्स, सभी तरह की जो सर्विसेज हैं इसका इस्तेमाल किया गया था इस अभियान को सक्सेस बनाने के लिए। तो एक तरह से 360 डिग्री कैंपेन ये बनाया गया था और हाल ही में इसका विश्लेषण किया जा रहा है कि कितना ये सक्सेस रहा और कितना फेलियर रहा। तो आरबीआई के बारे में आपको पता ही होगा, इसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। 1 अप्रैल 1935 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और प्रेजेंट जो हमारे गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। बाकी 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं आपको पता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टैटिक होने वाला है, तो आपसे पूछा जरूर जाएगा। देश के
देश का सबसे लंबा नदी पर बनने वाला पुल, नदी पे बनने वाला जो ब्रिज है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाया जा रहा है? तो इंडिया का लॉन्गेस्ट ये बन रहा है, तो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस पे चर्चा कर लेते हैं कि ये कहाँ बन रहा है, पहली बात, और क्या क्या इसके अंदर बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसका आंसर पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं। ये दोस्तों बनाया जा रहा है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग 127B पर। तो NH 127B इसका सही उत्तर है। अब इसको बनाने का जो ठेका लिया है वो भी, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, लार्सन एंड टर्बो, क्योंकि इससे जुड़ी हर बात पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। L&T ने इसको बनाने का वो रखा है, अपना टेंडर लिया है, और ये तकरीबन 20 किलोमीटर लंबी ये रोड बनाई जाएगी, जो है नदी के ऊपर से बनाई जाएगी और इस हाईवे नंबर के थ्रू जो है बनाई जाएगी। अब ये ब्रिज एक तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया जाएगा, और ये किन दो चीज़ों को जोड़ेगा? धुबरी जो स्थान है असम का, और फूलबेर मेघालय, इन दो स्थानों को जोड़ने वाला है, और नेशनल हाईवे नंबर 127B। तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर अ रिवर, तो सबसे लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है किसी भी नदी पर, वो भी नॉर्थ ईस्ट में। तो ये चीज़ें हैं इसके साथ जुड़ी हुई, और इसको फाइनेंस किया गया है JICA द्वारा, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। तो ये इसको फाइनेंस कर रहा है, इसकी यानी जो वित्त का पोषण है वो इसके द्वारा किया जाएगा। तो अब इसका उद्देश्य क्या है? ये बेटर कनेक्टिविटी देगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट और बाकी के जो पार्ट है उसको। तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे अदर स्टेट से क्या है, डायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो ये बातें इससे जुड़ी हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो बन रहा है कि किस योजना के अंतर्गत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की गई है? तो वित्त मंत्रालय ने हाल ही में, आपको पता है कोविड-19 के दौरान और अभी भी जो चल रहा है इसके दौरान हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी जो है बुरे दौर से गुजर रही है। तो थोड़े दिन पहले हमने मूडीज़ की रैंकिंग के बारे में बात किया था, और मूडीज़ ने रैंकिंग में कुछ सुधार किया, -8.9% अब दिखाई है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो राहत पैकेज की घोषणा की गई है, तो ये हमारा एक अभियान चल रहा है। तो उस अभियान का नाम आपको पता ही है कि आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना पैकेज 3.0 नाम से इसको जो है ये पैकेज दिया गया है, 2,65,080 करोड़ रुपए का, और इसके तहत 12 स्कीम्स जो हैं लॉन्च की गई हैं। तो हमारे वित्त मंत्रालय जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो इसका उद्देश्य है कि मंद हुई जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको बूस्टअप करने के लिए ये पैकेज की घोषणा की गई है। पहले भी जो है, इससे पहले भी इसका 2.0 वर्जन में भी 73,000 करोड़ रुपए का जो है घोषणा की गई थी। तो अभी फिर से 2,65,080 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो ये सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड थी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हाल ही में किस डेटाबेस को लॉन्च किया गया है? तो सबसे पहली बात तो ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो ये सबसे पहली बार हो रहा है कि हमारे वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नेशनल लेवल पे एक डेटाबेस बनाया है, यानी एक डेटा तैयार किया है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर क्या होती है दोस्तों? कि ऐसी लेबर जो किसी संगठित क्षेत्र में काम नहीं करती है, एक प्रॉपर किसी कंपनी में काम नहीं करती है, तो वो उसको अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। तो ऐसे लोगों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो कितने लेबर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट हो रहे हैं, तो और कहाँ कहाँ वो काम कर रहे हैं, ये सारा डेटा जो है वो रखा जाएगा, और उस डेटाबेस को नाम दिया गया है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो NDUW। तो ये इसका सही उत्तर रहेगा। ये डेटाबेस का नेम है, और ये देश में पहली बार हो रहा है, और इस पे जो है 650 करोड़ रुपए का खर्चा जो है हमारी गवर्नमेंट कर रही है, और ये आधार बेस्ड रहेगा। और इससे होगा क्या? इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, जैसे स्पेशली ये कोविड-19 के दौरान जो मज़दूरों का पलायन हुआ था, तो उनको बेनिफिट देने के लिए ये जो है डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें असंगठित मजदूर जो हैं इस वेबसाइट पे अपने आप को इनरोल करवाएं, ताकि जो जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है तो डायरेक्टली उनको क्या, और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं तो डायरेक्टली उनको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। तो ये पूरा डेटा जो है तैयार किया जाएगा। तो हमारी यूनियन मिनिस्टर जो हमारे वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर हैं। तो दोस्तों इतनी सी बातें थी आज करंट अफेयर्स पे। तो इसी तरीके से करंट अफेयर्स के जुड़ने के लिए हमारे mrsarkarijob.com पे भी आप जुड़ सकते हैं। और स्टडी शॉट पर अगर नए हैं तो स्टडी शॉट को चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।